कलयुग में लोगों को इन्हीं सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाई भगवान ने धनवान बना दिया, अब शरीर ही नहीं दिया तो क्या मतलब का, बताइए। और यदि शरीर दे दिया बढ़िया हष्ट पुष्ट, खूब भूख लगती है किंतु खाने कोई नहीं है तो फिर क्या मतलब। और सब है, धन है, तन है, किंतु घर में कोई ना कोई समस्याएं। देखिए कलयुग में शास्त्रों ने, संतों ने गहन चिंतन अध्ययन करके एक बात निष्कर्ष निकाली है कि कई गृहस्थियों के घर में भजन जप तप करने के बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं। लोगों की शिकायत रहती है ना, कई तो मेरे पास भी आते, बोले महाराज जी हम तीर्थ खूब करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब जप तप भजन करते हैं, तो भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। तो आप समझ जाइएगा, आप जीवन में जो जप तप व्रत तीर्थाटन कर रहे हैं, ये कर तो रहे हैं किंतु ये संपूर्ण विधि से नहीं कर रहे हैं, या इनको करते समय भी आपसे कोई पाप हो रहा है। जैसे कथा सुन रहे हैं, अब कथा सुनकर घर जाने के बाद यदि घर में जाकर झगड़ा करने लगो तो आपको कथा का पूर्ण फल थोड़ी मिलेगा क्या। भाई सासू मां कथा सुनने आए और घर जाकर बहू रानी से झगड़ा करने लगे तो ठाकुर जी कहेंगे लो गई थी भगवान की कथा सुनने और घर जाकर बहू रानी से झगड़ा चल रहा है, तो फल नहीं मिलने वाला। वृंदावन जाए, भाई वृंदावन गए हैं तो कायदे से तो वृंदावन जाने वालों के जीवन में समस्याएं नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों होती है। बोले महाराज वृंदावन गए, अब तीर्थ में जाकर क्या क्या चीजों का त्याग करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जब आप तीर्थ की यात्रा करें, कोई जप करें, तप करें, व्रत करें, कथा सुने, तो अब कई लोग तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन मथुरा स्टेशन में उतरे नहीं कि ऑटो वाले से सबसे पहले झगड़ा हो जाता है। होता है, कई लोगों का होता है। भैया हमने तो 20 रुपए कहा था, तुम वो तो ऑटो वाला हम तो घुमा कर लाए 25 ही लेंगे। अच्छा देखिए 5-5 रुपए के पीछे इतना झगड़ा कर लेते हैं, इतना झगड़ा कर लेते हैं कि वृंदावन आना ना आना उसी समय बराबर कर देते हैं। अब गए वो बिहारी जी के दर, ऐसे में क्या बिहारी जी आप बताओ, हमारे ब्रज के ऑटो वाले से लड़ रहा है, जब वृंदावन आएगा तो और पता नहीं हमसे लड़ने लगेगा। तो सबसे पहले धाम जाकर क्रोध का त्याग करिए। क्या क्रोध मत करिए। हाँ भैया ऑटो वाले ने जरा 5-10 ज्यादा ले लिए, ले लेने, आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं लिखवा ली उसने अपने नाम। थोड़ा औदार्य रहिए जब तीर्थ में जाए, धाम में जाए। जब घर में रहते हैं तब 10-5 खर्च होते हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तब तो नहीं क्रोध करते हो, लेकिन तो लोग धाम गए और ऑटो वाले ने 10 ज्यादा लिए, झगड़ा। फिर कहां गए, फिर बोले आश्रम गए। अब आश्रम गए महाराज और कमरा व्यवस्थित नहीं तो मैनेजर से झगड़ा। हमने कहा था एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन देना, ये क्या दे दिया तुमने। अभी बिहारी जी तक नहीं पहुंचे, अभी तो झगड़े में ही लगे हैं। ऑटो वाले से, आश्रम वाले से, फिर आई बारी। अब भूख तो बड़ी तेज की लगी थी महाराज, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। फिर तीसरा झगड़ा भोजन वाले से। क्या इतनी तीखी दाल बनाई है, पागल तो नहीं हो गए। अब देखो अभी आपका क्रोध चल ही रहा है, कौन कहेगा कि आप ब्रजवासी वृंदावन में हो। अब शाम को नंबर आया बिहारी जी का। अब विचार करो, जब आप इतने दिन भर आपने क्रोध किया, शाम को जब बिहारी जी के मंदिर गए दर्शन करने, तो ठाकुर जी का दर्शन तो भाव से किया जाता, और आपका भाव तो क्रोध वाला है, तो क्या भगवान आपको दर्शन देंगे। वहां जाने के बाद अरे महाराज बड़ी भीड़ रही, वो बिहारी जी तो सब ठीक है, किंतु लोगों ने बड़ी धक्का मुक्की की। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आप सुबह से क्रोध ही कर रहे हैं। तो आपने तीर्थ जाकर भी वो पुण्य नहीं कमाया जो आपको पुण्य कमाना चाहिए। काम क्रोध किया, लोभ किया, छोटे छोटे से धन में आप झगड़ा करने लगे। लोभ किया, क्रोध किया, झगड़ा किया, तो आपने पाप तो कर दिया। अब जब वापस आए, अब पता चला महाराज वृंदावन से आए, घर का ताला टूटा मिला। तो अब तो 12 बज जाएंगे आपके। बताओ, हम वृंदावन गए, बिहारी जी की कथा सुनी,
महाराज हमें कई तो हमें ही दोस्त, हम बहुत सारे लोगों को ले जाते ना हर वर्ष, कभी वृंदावन, इस बार तो बद्रीनाथ की कथा है, तो अब ले तो हम जाते हैं अच्छे से, किंतु लोग वहां पर अपना खुद का पुण्य स्वयं नष्ट करके आ जाए तो उसमें हमारी क्या गलती। अब आए महाराज और आने के बाद अब घर का ताला टूटा मिला, तो सबसे पहले फोन लगाएंगे किसको, हमको ही। बोले महाराज जी बताओ कैसी कथा सुनाई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी कथा सुनकर आए और ताला टूटा मिला। तो मैंने कहा भैया मैंने थोड़ी तोड़ा। बोले तोड़ा नहीं, बताओ क्या करें। मैंने कहा जाओ, अब आप अपने पुण्य लेकर गए थे वृंदावन, पाप लेकर आए हो, तो अब ठाकुर जी ने पाप की सजा दे दी। इसी कारण शास्त्र कहते हैं शिकायत किसी से मत करिए, शिकायत पहले आप अपने आप को देखिए कि हमसे कहां गड़बड़ी हो रही। कथा सुनने भी आ रहे हैं तो हम किस भाव से बैठे हैं, हमारा कथा सुनने का ध्येय क्या है, तीर्थ जाने का ध्येय क्या है। भैया वृंदावन जावे के बाद तो जब वापस आओ ना तो लोग आपके स्वरूप को देखकर समझ जाएं कि जरूर ये वृंदावन से आया। वो वृंदावन की मस्ती चढ़नी चाहिए। वो वृंदावन एक मैया है जीसीएफ स्टेट में, तो वो गई थी कथा सुनने हमारे पूज्य महाराज श्री की कथा में, तो शायद बद्रीनाथ ही गई थी। और जब वो माता बद्रीनाथ गई तो देखिए उसके घर में इतनी बड़ी घटना घटी कि जब माता जी बद्रीनाथ में ही थी तो उनके घर में आग लग गई, सारा घर सामान जलकर खाक हो गया। माता जी रोई वोई बिल्कुल नहीं, माता जी का उल्टा फोन आया मेरे पास भी, महाराज जी से भी कहा कि महाराज जी कदाचित कथा के कारण मैं बद्रीनाथ में बैठी हुई, यदि मैं बद्रीनाथ में ना बैठी होती आग तो लगना ही थी, और आग लगती कहीं मैं भी गोविंदाय नमो नमः हो जाती तो फिर भगवान की कथा नहीं सुन पाती। तो उसका इतना बढ़िया भाव, क्योंकि वो भगवान की कथा को सुनती रहती थी। तो शास्त्र कहते हैं भैया इसी कारण जब हम कथा सुने, तीर्थाटन करें, भजन करें, और उसके बाद भी जीवन में कोई समस्या आए तो समझ जाइए गड़बड़ी भगवान से नहीं हो रही, गड़बड़ी हमसे ही हो रही है। तो क्या करना? बोले उसको फिर सुधारने का प्रयास करिए। भाई बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि महाराज जी दिन रात माला घुमाते हैं, व्रत रखते हैं, किंतु वो आनंद नहीं आ रहा। एक भक्त हमें मिले अभी, तो बोले हमने आपसे गुरु दीक्षा ली है, और जब से गुरु दीक्षा ली है बोले तब से व्यापार में घाटा चल रहा है। तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूं? मैंने कहा माला वाला करते हो जो मैंने दिया? बोले हाँ करता हूं। मैंने कहा और क्या क्या? अच्छा अच्छा, तो उसने सब बता दिया कि माला करता हूं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाता हूं, और आपने जो जो उपाय बताए वो करता हूं। मैंने कहा अच्छा आपने अब मैंने फिर गलत वाले काम पूछे। मैंने कहा गलत में क्या क्या करते हो? तो उसने गलत में बोला नहीं मैं तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जरा खाना वाना? बोले हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। तो मैंने कहा बताओ जिस हाथ में तुलसी है, कंठ में तुलसी है, उससे बुरा खाओगे तो फिर हमसे नहीं बड़े बड़े महामंडलेश्वर से गुरु दीक्षा लेना, व्यापार में कभी फायदा होगा ही नहीं। या तो आप शिष्य मत बनिए किसी के, भाई कंठी माला मत धारण करो, फिर जो चाहे करते रहो, किंतु जब आप किसी के बन गए हो, किसी परंपरा से जुड़ गए हो, उसके बाद फिर जो चीजें निषेध हैं वो निषेध ही करनी पड़ेगी। फिर आप चाहकर भी वो कर नहीं सकते, करेंगे तो फिर आपके व्यवहार में कर्म में दोष आएंगे, फिर आप गुरु जी से कहोगे। इसी कारण जीवन की समस्याएं भागवत की कथा दूर तो करती है, किंतु कब दूर करती है? बोले जब हमसे भी कोई ज्यादा गड़बड़ियां ना हो। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नुमः